हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडयू टैप। तो आज की जैप फ्री ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस इन जॉइंट अकाउंट्स। तो ये जो हमारी वीडियो है हमारी जैप फ्री ऑनलाइन क्लासेस इनिशिएटिव के अंडर आती हैं। तो आपके सामने अभी इस हफ्ते का शेड्यूल है, स्टार्टिंग विद जॉइंट्स अकाउंट बाय मी, एंड देन फिर वीडियो आएगा ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड निशान सर का, फिर सुरेंद्र सर का। तो 6 वीडियोस एवरी वीक फॉलोड बाय एमसीक्यूज। सो हर एक के जब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं तो हमारा जो टॉपिक है वो पूरा एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हम पहले थोड़ा सा जॉइंट अकाउंट के बारे में देखेंगे और फिर जो मेन टॉपिक है इसके अंदर कि इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं, क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होता है एक जॉइंट अकाउंट को चलाने का, वो हम देखेंगे। तो जॉइंट अकाउंट दो या दो से ज़्यादा लोग खोल सकते हैं, वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जब अकाउंट ओपन किया जाता है, अगर दो लोग हैं तो दो लोग का केवाईसी होगा, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगा, उनके ओवीडीज जो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगवाए जाएंगे। और अगर 3 हैं 4 हैं, जितने लोग हैं सबका केवाईसी और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है। तो इसमें कितने मैक्सिमम लोग जो हैं एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम आरबीआई का देखें तो आरबीआई ने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है बैंक्स को कि मैक्सिमम कितने लोग एक जॉइंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं मिलके। लेकिन कुछ बैंक्स हैं, कईयों ने 4 की लिमिट लगा रखी, किसी ने 5 की लिमिट लगा रखी कि इससे ज्यादा लोग एक जॉइंट अकाउंट में होल्डर नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफिकली आरबीआई मेंशन किया गया है तो आरबीआई ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ऑब्वियसली मिनिमम 2 होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं बताया गया है। तो जब ये जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है तो सब लोग जो भी उस जॉइंट अकाउंट का पार्ट होते हैं उन्हें सबको उसमें साइन करना पड़ता है, सबका प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अगर एक जॉइंट अकाउंट ओपन किया गया है, मान लीजिए ए और बी ने अकाउंट ओपन किया है, तो क्या ये कंपलसरी है कि ए और बी बराबर पैसा डालेंगे या ए ज्यादा पैसा डाले ए कम पैसा डाले? तो ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है सारा पैसा ए डाल रहा हो। कई बार आप देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ मिलके आपका जॉइंट अकाउंट होता है, तो अर्न पेरेंट्स अगर कर रहे हैं तो सारा जॉइंट अकाउंट में पैसा कौन डाल रहा है? पेरेंट्स डाल रहे हैं, और आप जो है एक तरीके के बेनिफिशियरी रहते हैं उसमें। तो जरूरी नहीं है कि अगर जॉइंट अकाउंट में 4 लोग हैं तो चारों ही पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे या इक्वल ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। तो हमेशा ये बोला जाता है कि जिसके साथ आपका प्रॉपर एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है, उसके साथ ही जॉइंट अकाउंट को ओपन करना चाहिए। तो अब आपका अगर एक जॉइंट अकाउंट है तो उसके मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगे? तो सबसे पहले ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन होगा जहां पे सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है, आप जॉइंटली ऑपरेट करते हैं और कोई सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है कि बाद में क्या होगा अगर डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले ऐसे अकाउंट में जो ऑपरेशंस होंगे, इसको चलाने के लिए सारे अकाउंट होल्डर्स की जरूरत होगी, सारे मिलके इसको ऑपरेट करेंगे। अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उनमें से, मान लो ये 2 लोग हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये जो पर्सन है बीच में, ये है इनका लीगल एयर। ओके, तो अगर ए और बी मिलके चला रहे हैं, इन्हें मिलके चलाना होगा, कोई सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है। अगर मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है तो फिर इस टाइप के अकाउंट में ऑपरेशंस को इमीडिएटली स्टॉप कर लिया जाता है, और जो बैलेंस बचा है, तो ए का लीगल एयर मान लीजिए ये सी है, सी जो है ये ए का लीगल एयर है, उसका वारिस है। तो अगर ए की डेथ हो जाती है तो जो भी अकाउंट में पैसा बचा है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन सी एंड बी। बी कौन सा था? दूसरा जॉइंट अकाउंट होल्डर। और सी कौन है? लीगल एयर है। तो इस अकाउंट को आगे नहीं चलाया जाएगा, जो भी पैसा बचा है ए के वारिस को दे देंगे जो उसका हिस्सा है, और जो बी का हिस्सा है वो बी लेके चला जाएगा। ये मिलके नहीं चलाते हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर, जिसमें से क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस हैं, मोड ऑफ ऑपरेशंस में जॉइंटली और सर्वाइवर्स, आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, या फिर फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, ये हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपका जॉइंट अकाउंट आपने मोड ऑफ ऑपरेशन रखा है जॉइंटली और सर्वाइवर, इसमें क्या होगा? इसके नाम में देखिए जॉइंटली है, तो जॉइंटली सब लोग मिलके इस अकाउंट को चलाते हैं। तो मान लो ये एक, इसका नाम है राज, इसका नाम है सिमरन, ठीक है। तो राज और सिमरन ने एक अकाउंट खोला है जॉइंटली और सर्वाइवर मोड में, तो ये दोनों मिलके ही इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। मान लो राज की डेथ हो जाती है, तो फिर इसका जो
हक है इस अकाउंट का किसके पास चला जाएगा, सिमरन के पास चला जाएगा। मान लो राज और सिमरन दोनों की ही डेथ हो जाती है, फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर जो भी इनका नॉमिनी होगा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि राज की डेथ हो गई तो फिर राज का कोई आगे वारिस है उसको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। राज की डेथ के बाद सिमरन उस अकाउंट को हक उस पे लेगी। तो जॉइंटली और सर्वाइवर, या तो जॉइंटली ऑपरेट करो या फिर सर्वाइवर को उस अकाउंट को चलाने को मिलता है। इनके नाम के थ्रू ही आपको याद रखना है। फिर आइदर और सर्वाइवर, तो ये वाला अकाउंट कब ओपन करते हैं, जब दो लोगों ने मिलके चलाना है। सिर्फ दो ही इसके अंदर अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, तो उनमें से कोई एक अकाउंट को चलाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी चला सकता है। ठीक है, ओनली टू होल्डर्स कैन ओपन ऑपरेटेड बाय आइदर ऑफ देम, मतलब कोई भी चला सकता है। कि पिछली एग्जांपल लेके चले, राज और सिमरन ने अकाउंट खोला है, तो राज भी चला सकता है, सिमरन भी चला सकता है। इनको इकट्ठे चलाने की जरूरत नहीं है अकाउंट को, आइदर कोई भी चला ले, इनमें से एक कोई भी चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इनमें से फिर मान लीजिए राज की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा, जो सिमरन है वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, जो सिमरन है वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। और अगर इसकी भी डेथ हो जाती है तो फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, नॉमिनी को पैसा मिल सकता है। जॉइंटली और सर्वाइवर में क्या था, राज और सिमरन को मिलके चलाना था। आइदर और सर्वाइवर में क्या है, चाहे राज अकाउंट चला ले चाहे सिमरन चला ले, दोनों चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलके सब चीज साइन करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एनीवन और सर्वाइवर, यानी कि ए और एस। इसमें क्या होगा, इसमें कितने भी अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें मान लो राज है, फिर सिमरन है, फिर राहुल है और फिर एक अंजलि, ये चार लोग हैं। ये अगर मिलके अकाउंट चलाना चाहते हैं, जितने भी लोग हों इसमें हो सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग लिमिट्स रखते हैं इसमें भी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेट कोई एक करेगा। होल्डर कौन है, राज सिमरन राहुल अंजलि चारों, लेकिन ऑपरेट कौन करेगा, सिर्फ एक। मान लो इसमें राइट्स किसके पास है, सिर्फ अंजलि के पास है, सिर्फ अंजलि जो है इस अकाउंट को ऑपरेट करेगी, बाकी नहीं कर सकते हैं। मान लो अंजलि की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो बचे कौन, राज सिमरन और राहुल। तो ये जो तीनों हैं ये ज्वाइंटली अब इस अकाउंट को चला सकते हैं, अकेले अकेले नहीं चला सकते। ठीक है, तो अंजलि की डेथ के बाद या तो मिलके चला लो, या फिर फ्रेश मैंडेट दे दो बैंक को कि क्या हम एज ए और एस मोड पे ही चलना चाहते हैं, एनिमल और सर्वाइवर मोड पे चलना चाहते हैं, या फिर हम आइदर और सर्वाइवर मोड पे शिफ्ट होना चाहते हैं, ये मर्जी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश मैंडेट देना पड़ेगा, या फिर आप ज्वाइंटली ऑपरेट करोगे अंजलि की डेथ के बाद। अब इसमें अगर सारों की डेथ हो जाती है, राज सिमरन राहुल अंजलि सबकी डेथ हो जाती है, तो जो इनका नॉमिनी होगा उसको पैसे मिलेंगे, उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगला मोड है फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या होगा, इसमें भी दो लोग ही हो सकते हैं, दो ही लोग इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं। और ऑपरेट कौन करेगा, जो फर्स्ट होल्डर होगा, सेकंड होल्डर नहीं ऑपरेट करेगा। तो मान लो कि राज है और सिमरन है, ठीक है, और राज है फर्स्ट होल्डर और सिमरन है सेकंड होल्डर। तो जो फर्स्ट होल्डर है राज, वही इस अकाउंट को ऑपरेट करेगा हमेशा, सिमरन ऑपरेट नहीं कर सकती है। जब राज की डेथ हो जाएगी तब सिमरन जो है इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, पहले नहीं करेगी। ठीक है, अब हमारे पास है फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर्स। इसमें भी जो फर्स्ट होल्डर होगा वही ऑपरेट करेगा। इसमें मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं, इसमें दो वाला रूल नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेट कौन करेगा, फर्स्ट होल्डर ही ऑपरेट करेगा। इसके नाम में ही है फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर, के पहले फर्स्ट नेम्ड करेगा, उसकी डेथ हो जाए फिर सर्वाइवर के हाथ में आता है। तो यहाँ पे अगर फिर मान लीजिए यहाँ पे भी राज सिमरन और राहुल और अंजलि हैं और राज फर्स्ट होल्डर है, तो राज ही इस अकाउंट को चलाएगा। ठीक है, और अगर फिर राज की डेथ हो जाती है तो या तो फिर ये लोग मिलके चलाएंगे अकाउंट को, या फिर ये बोल सकते हैं कि नहीं हमें नहीं चलाना, अकाउंट बंद करो और पैसे ले लो। ठीक है, या फिर ये फ्रेश मैंडेट इशू कर सकते हैं कि अब हम सिमरन को फर्स्ट होल्डर बना देंगे, राज चला गया तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। अगर राज की डेथ होगी, सिमरन की डेथ होगी, राहुल की डेथ होगी, अंजलि बची है सिर्फ, तो अंजलि फिर सर्वाइवर है, वो पैसे ले लेगी। अगर अंजलि की भी डेथ हो जाती है तो फिर नॉमिनी को पैसा मिलता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। तो एक बार इनको अगर आप दोबारा देख लें, ज्वाइंटली में कौन होता है, सारे मिलके चलाते हैं। आइदर और सर्वाइवर में सिर्फ 2 जने हो सकते हैं और दोनों चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग चला सकते हैं, ज्वाइंटली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। आइदर मतलब कोई भी चला ले, एनी वन और सर्वाइवर, एनी वन यानी कि बहुत सारों में से कोई एक चलाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा लोग हो सकते हैं। फॉर्मर और सर्वाइवर में भी 2 लोग हो सकते हैं, पहले वाला ही चलाएगा। ठीक है, पहले वाला ही चलाएगा। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर्स एस है, यानी कि मल्टीपल लोग होंगे लेकिन चलाएगा कौन, फर्स्ट नेम्ड। तो इनके नाम के हिसाब से आपको याद रखना है। फिर और जॉइंट अकाउंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि आप चाहें तो आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं बैंक को जॉइंट अकाउंट को लेके, आप उसको वेरी करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन सारे अकाउंट होल्डर्स की अथॉरिटी लगेगी, सबको साइन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को रिवोक करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी एक कर सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है। अगर आपको वेरिएशन या मॉडिफिकेशन करना है तो सब लोग मिलके करते हैं। रिवोक करना है किसी इंस्ट्रक्शन को तो वहां पे आप कोई भी इसमें से कर सकता है। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन आ जाती है, आपको कोई अथॉरिटी चेंज करनी है, कोई सर्वाइवर चेंज करना है, तो कोई भी कर सकता है। एनी वन कैन डू इट। अगर 4 अकाउंट होल्डर हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, और फिर जब ऐसे रिवोक कर दिया जाता है, रिवोक करने के बाद अगर आपने मान लो सर्वाइवरशिप क्लॉज को रिवोक कर दिया है, तो वहां पे फिर उसके बाद अकाउंट कैसे चलेगा, या तो जॉइंटली चलेगा या फिर फ्रेश इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। मान लो राज, सिमरन, अंजलि हैं और राहुल है, तो राज ने अपने आप बोल दिया कि सर्वाइवरशिप क्लॉज को अब आप रिवोक कर दो, ये नहीं चलेगा, इसको खत्म कर दो। तो इसको रिवोक करने के बाद जो भी ऑपरेशंस होंगे, इन लोगों को मिलके ही करने पड़ेंगे, या फिर इन्हें फ्रेश इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि राज ने रिवोक तो कर दिया, अब कैसे चलेगा, फ्रेश इंस्ट्रक्शंस दे दो। ठीक है, अगर कोई चेक है, उसको लेके स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देना है, वो भी कोई भी दे सकता है, चारों में से कोई इशू नहीं है, कोई भी दे सकता है और इंस्ट्रक्शन मानी जाएगी बैंक के द्वारा। और सबसे बड़ा एक पॉइंट है, जॉइंट अकाउंट को सिंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिंगल को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बैंक्स जो हैं वो उनके अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं। ज़्यादातर तो यही बोला जाता है कि अगर सिंगल को जॉइंट में करना है तो एक बार क्लोज करके नया खोल लो, लेकिन अलाउड है। जॉइंट टू सिंगल, सिंगल टू जॉइंट अलाउड रहता है। आपको प्रॉपर फिर वो केवाईसी और सीडीडी करना पड़ता है। अब इनकैपेसिटी अगर किसी जॉइंट अकाउंट होल्डर की हो जाती है, एक इंसेन हो गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया, किसी भी एक का, ठीक है, तो अब जो भी इंस्ट्रक्शंस बैंक को दी गई थी, अब वो रोक दी जाएंगी, काउंटर मैंडेड रोक दी जाएंगी। ठीक है, और अगर मान लो कि राज और सिमरन थे अकाउंट होल्डर, और ये डिक्लेयर हो जाता है कि राज इंसेन है या इंसॉल्वेंट है, तो फिर राज ने अगर कोई भी चेक साइन किया था, तो वो चेक जो है अब क्लियर नहीं होगा, पे नहीं किया जाएगा। जैसे ही बैंक को पता लगता है कि राज इंसॉल्वेंट हो गया है, तो चेक फिर उसके बाद कोई भी पे नहीं किया जाएगा उसके द्वारा साइंड। ठीक है, अगर आप जॉइंट अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो सब मिलके रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर अकाउंट बंद हो जाता है, या फिर अगर कोर्ट ऑर्डर वगैरह है उस केस में भी बंद हो सकता है। मोड ऑफ ऑपरेशन, वैसे तो बैंक को हमेशा बताना है, कस्टमर को पूछना है कि आप आइदर और सर्वाइवर चाहते हो, आप जॉइंटली चाहते हो, आप फॉर्मर और सर्वाइवर कौन सा मोड में चाहते हो। अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है, वैसे तो बैंक करवाता है, बाय चांस अगर स्पेसिफाइड नहीं है किसी भी केस में, तो ये बैंक फिर मानता है कि जॉइंटली ही ऑपरेट किया जाएगा, फिर वो जॉइंटली ही ऑपरेट होता है अगर कोई और मोड ऑफ ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। अब हम इससे रिलेटेड एक आखिरी चीज करेंगे कि एनआरआई को क्या आप अपने साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर बना सकते हो। कि मान लो राज कौन था, राज तो यूके से था, वो तो एनआरआई है, और सिमरन जो है वो इंडियन है, तो क्या सिमरन राज के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकती है? हाँ जी, खोल सकती है। एनआरआई का डेफिनेशन होगा एज पर फेमा, और रिलेटिव होना चाहिए वो एनआरआई। वो एनआरआई सिमरन जो है वो राज आपस में रिलेटिव्स होने चाहिए, और रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वही होनी चाहिए जो कंपनीज एक्ट 2013 में है। अगर कंपनीज एक्ट ने जिसको रिलेटिव की डेफिनेशन में रखा है, वही फिर इस अकाउंट के लिए रिलेटिव की कैटेगरी में फॉल करेगा।
ठीक है, किसी भी टाइप का अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग्स खोलना चाहते हो आप, करंट अकाउंट खोलना चाहते हो आप, डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हो, टर्म डिपॉजिट खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआरआई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस अकाउंट को फॉरेन करेंसी का अकाउंट नहीं माना जाएगा, इसको एक इंडियन रेजिडेंट का ही अकाउंट माना जाएगा। ये कोई एनआरई एनआरओ अकाउंट नहीं होगा, रेजिडेंट अकाउंट ही होगा। इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन हमेशा आइदर और सर्वाइवर रहेगा, आइदर और सर्वाइवर मोड में ही ये अकाउंट चलेगा। और एनआरआई का जो पैसा होगा, एनआरआई के चेक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, रेमिटेंसेस, कैश, वो इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और टू बी ऑपरेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट रिलेटिव, ये जो अकाउंट है जो इंडियन रेजिडेंट रिलेटिव होगा उसके बिहाफ पे चलेगा। ठीक है, तो मेन रोल किसका रहेगा? सिमरन का रहेगा जो इंडियन है। मान लो सिमरन की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर कौन बचा? राज। राज तो एनआरआई है, तो ये अकाउंट फिर एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो राज और सिमरन का जॉइंट अकाउंट है, सिमरन की डेथ के बाद नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जॉइंट अकाउंट? इनकरेक्ट कौन सा है? ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स नीड टू कंट्रीब्यूट मनी टू द अकाउंट। एज पर आरबीआई देयर कैन बी मैक्सिमम 4 जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बोला था कि आपका आपके पेरेंट्स के साथ भी तो अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट। आप तो पैसे नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते हो जब आप अर्निंग नहीं करते, अब तो आप अर्न कर रहे हैं। जब नहीं करते थे तो जरूरी नहीं है कि आप भी पैसे डालो, तो ये वाला पॉइंट गलत है। और आरबीआई ने तो मैक्सिमम अकाउंट होल्डर्स बताए ही नहीं है, ये भी गलत है। मैक्सिमम जो है वो जितने मर्जी हो सकते हैं, बैंक नॉर्मली डिसाइड कर लेते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करण एंड अर्जुन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। करण और अर्जुन ने अकाउंट ओपन किया, ठीक है, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज है, यानी कि जॉइंटली चलाएंगे, दोनों मिलके चलाएंगे। कृष्णा इज द लीगल एयर ऑफ अर्जुन ऑफ करण। करण के जो लीगल एयर है, वारिस हैं, वो कृष्णा है, और अर्जुन के हैं राम, लीगल एयर। ठीक है, अब करण की हो जाती है डेथ। व्हाट विल बी डन विद द बैलेंस? अब जो पैसा बचा होगा उसका क्या करेंगे? विदाउट सर्वाइवरशिप है, पहला मनी विल रिमेन विद अर्जुन। यहाँ पे आएगा अर्जुन हु इज द सर्वाइवर, नॉट सीमा। मनी विल रिमेन विद अर्जुन हु इज द सर्वाइवर। मनी विल बी डिवाइडेड बिटवीन कृष्ण एंड राम। कृष्ण एंड राम कौन है? उनके लीगल एयर। क्या उनके पास चला जाएगा पैसा? फिर अकाउंट विल बी स्टॉप्ड एंड बैलेंस विल बी पेड टू कृष्ण एंड अर्जुन। कृष्ण कौन है? करण का आगे वारिस है, और अर्जुन है जो सर्वाइवर है। अगला है द अकाउंट विल बी जॉइंटली ऑपरेटेड बाय कृष्ण एंड अर्जुन। क्या वो जॉइंटली ऑपरेट करेंगे? तो जब अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज है, जॉइंट अकाउंट है, जॉइंटली करण और अर्जुन ऑपरेट कर रहे थे, करण की डेथ होने के बाद क्या होगा? जो करण का हिस्सा है वो उसके लीगल एयर कृष्ण को मिल जाएगा, और अर्जुन जो सर्वाइवर है वो अर्जुन को उसका पैसा मिल जाएगा। राम का कोई लेना देना नहीं है, तो अकाउंट स्टॉप किया जाएगा। सबसे पहले तो सी ऑप्शन, अकाउंट विल बी स्टॉप्ड, एंड जो पैसा बचा है, करण का सर्वाइवर है, लीगल एयर है कृष्णा, और अकाउंट का सर्वाइवर है अर्जुन, इनको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इन जॉइंट अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय वन ऑफ द टू अकाउंट होल्डर्स। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ देम द सर्वाइवर कैन बी अलाउड टू ऑपरेट द अकाउंट। उनमें से कोई एक चला सकता है ना, और डेथ होने के बाद सर्वाइवर को अकाउंट ऑपरेट करने को मिलता है। जॉइंटली में तो दोनों को मिलके चलाना रहता है, एनी वन में सिर्फ कोई एक चला सकता है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट होल्डर चला सकता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाय वन ऑफ द टू, कोई भी चला सकता है इसमें, तो आइदर और सर्वाइवर है कि एक की डेथ होने के बाद दूसरा फिर इसको ऑपरेट कर सकता है। तो इसका आइदर और सर्वाइवर आंसर है। फिर है होमवर्क क्वेश्चन आपका, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? On the death of one of the depositor in case of joint account, check signed by him or her after the notice of death should not be paid. कह रहे हैं कि अगर एक डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है जॉइंट अकाउंट में, तो उस जो जिसकी डेथ हो गई है उसके द्वारा जो साइंड चेक्स हैं उन्हें पे नहीं किया जाएगा। फिर है जॉइंट अकाउंट विद एनआरआई कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट ओनली, कि एनआरआई के साथ जो अकाउंट खोलते हैं क्या वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट हो सकता है?
फिर है इन अ जॉइंट अकाउंट विद एनआरआई द मोड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर। ये जॉइंट अकाउंट एनआरआई के साथ है तो फॉर्मर और सर्वाइवर ही होगा। फिर है ऑल आर करेक्ट। तो ऑल करेक्ट नहीं है। एनआरआई किसी भी टाइप का अकाउंट हो सकता है एनआरआई के साथ जॉइंट अकाउंट, चाहे सेविंग्स हो चाहे टर्म डिपॉजिट हो, ये गलत है। और जॉइंट अकाउंट विद एनआरआई आइदर और सर्वाइवर मोड में चलता है हमेशा, ये भी गलत है। सही है पहले वाला कि डेथ हो जाती है अगर राज और सिमरन में से राज की, तो राज के द्वारा साइन किए चेक्स को पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वही सिर्फ करेक्ट आंसर है आपका। ओके, तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन भी हमने अभी ही सॉल्व कर ही दिया है। ठीक है, तो आपको कोई भी और डाउट हो तो आप फिर मुझे बता सकते हैं, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन, और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।